मन फिराव के योग्य फल लाओ। ये वचन में बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 8वीं आयत में यह आयत हमें दिखाई देता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उनके सुनने वालों को कह रहे हैं। यह सवाल आता है, इसका क्या मतलब है, इसका हमारे जीवन के प्रति इसका क्या एप्लीकेशन है। मैं आपको ये बात वचन आज समझाना चाहता हूं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 8वीं आयत ये जो पढ़ा गया उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे, उसका एक आयत पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला 7वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। वो पहले कहते हैं, आप लोग जो फरीसी हैं, सदूकी है, यानी इस्राएल के धार्मिक लोग और कुछ सैनिक लोग और साधारण लोग जो अनपढ़ है, वे भी यूहन्ना के पास आए थे बपतिस्मा लेने के लिए। उनसे कह रहे हैं, वैसे तो तुम अपने पाप में जी रहे थे, तुम्हें परमेश्वर से कोई ताल्लुकात नहीं था, तुम अपने ही पाखंडीपन में जी रहे थे, तो तुम अपने आप को आज यहां पर मेरे पास बपतिस्मा लेने के लिए क्यों आए हो। उनके सामने यह पुकार आया था, मसीहा आने वाला है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से परमेश्वर का राज्य प्रकट होने वाला है। उनके हृदय में यह आया, प्रभु का राज्य अगर प्रकट होने वाला है तो हमें तैयार होना पड़ेगा। तो लगता है शायद उनके हृदय में परमेश्वर के प्रेम से बढ़कर, या मैं परमेश्वर से दूर चला गया उससे बढ़कर, परमेश्वर के राज्य में मुझे भी प्रवेश करना है, ये बात उनको शायद इंस्पायर कर रहे थे। इसीलिए शायद यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कह रहे हैं, किसने जता दिया कि तुम्हें इस न्याय से बचने के लिए। उनको टेस्ट कर रहे हैं, या उनको ये एहसास दिलाना चाह रहे हैं, कुछ अपने फायदे के लिए कर रहे हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं, अभी तुम ये बपतिस्मा लेके मन फिरा के बपतिस्मा ले रहे हो, लेकिन समझ लो ये एक समय का, एक वन टाइम इवेंट नहीं होना है, बल्कि तुम्हें इसी अनुभव में जीते रहना है। इसलिए कहते हैं 8वीं आयत में, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। आज मन फिराया तुमने, वो दंड से अपने आप को बचाया, अपने पापों से तुमने तौबा किया, जो सैनिक थे, लोगों को जो परेशान करते थे, तुमने कहा मैं आज से ऐसा काम नहीं करूंगा। जो गलत तरीके से पैसा कमा रहे थे, तुमने कहा मैं ऐसे गलत तरीके से पैसा नहीं कमाऊंगा। जो फरीसी लोग थे, उसने मन फिराया, मैं अभी तक परमेश्वर को सच्चे मन से उनके पीछे नहीं हो रहा था, मैं मन फिराता हूं। सदूकी लोग जो पॉलिटिशियन थे, वैसे तो वो लोग अपने अच्छा धार्मिक कपड़ा पहन के उनका सेवा करने वाले लोग थे। वे लोगों ने कहा अभी हम वो पाखंडीपन को नहीं करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, ये कह के उन्होंने बपतिस्मा लिया। लेकिन यूहन्ना कह रहे हैं, ये आज के बपतिस्मा से फायदा नहीं है, बल्कि तुम्हें मन फिराव अपने जीवन में बना कर रखना है, या जो मन फिराया तुमने, उन चीजों को अभी दोबारा अपने जीवन में दोबारा लेना नहीं है, उन चीजों को छोड़ देना है हमेशा के लिए। अब देखिएगा उसके अगले 2 आयतों को भी पढ़ेंगे, ये बात आपके सामने और क्लियरली आएगा। 9वीं आयत में लिखा है, तुम ये मत सोचो या ये मत कहो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि तुमसे कहता हूं। लोग कहते हैं अब्राहम हमारा पिता है, यानी कहना चाह रहे हैं, देखो कुछ भी हो जाए, कोई भी पाप करे, कितना भी परमेश्वर से दूर चले जाए, हम तो इब्राहिम के संतान हैं, इब्राहिम हमारा पिता है। यानी परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को वायदा दिया, जिसको कहा कि तुम्हारे द्वारा मसीहा आएगा, या तुम्हारे संतान और उनके संतान परमेश्वर के लोग होंगे, तुम ये सोचना बंद कर दो कि इस तरह के वायदा अगर तुम्हारे परिवार में मिला है तो वो तुम्हें हर मुसीबतों से बचा के रखेगा, या परमेश्वर की उपस्थिति में वो काफी है। फॉल्स होप इसको हम कह सकते हैं। एक और उदाहरण इस फॉल्स होप के लिए मैं बाइबल से आपको बताना चाहता हूं। यिर्मयाह नबी के किताब में, या उनके समय में, इस्राएलियों के अंदर एक फॉल्स होप था कि परमेश्वर का मंदिर क्योंकि यरूशलेम में है,
उस शहर को कोई भी नाश नहीं कर सकता। Jerusalem cannot be destroyed because the temple of God is there. एक वर्ड को वहां पे इस्तेमाल करते हैं, You say temple of God, temple of God. आप कहते हो परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का मंदिर। यानी इस्राएलियों का भरोसा बचाने वाले परमेश्वर से हटकर उस परमेश्वर के नाम पे बनाए गए मंदिर के ऊपर आ गए। फॉल्स होप। यहां पर जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, वे भी इसी फॉल्स होप के बारे में कह रहे हैं, इब्राहिम हमारा पिता है करके सोच के मत बैठो, तुम्हें खुद मन फिराव में चलना है। मन फिराया तुमने जो, उसके अनुसार अपने जीवन चर्या को तुम्हें बदलना है, उसके अनुसार अभी तुम्हें जीना शुरू करना है। फिर 10वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। क्या कहने का मतलब, इस मोमेंट में तुम ऐसे पेड़ के समान है जिसको काटने पर था, कुल्हाड़ा रखा हुआ था, अभी मोमेंट का देरी नहीं था, दंड तुम्हारे ऊपर आना ही था। जब अहम मौके पर तुम आके मन फिराया, बपतिस्मा लिया। कहना चाह रहे हैं, अगर इस पेड़ को काटने से अगर बचना है, इसके अंदर फल आना पड़ेगा, फल आना पड़ेगा। यानी कहना चाह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आज तुमने बपतिस्मा लिया, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे जीवन में फल आना जरूरी है। फल बहुत ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन फल मतलब परमेश्वर का स्वभाव तुम्हारे जीवन में, जिन चीजों को तुम्हारे जीवन में दूर रखना है उन चीजों को दूर रखना, और परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध में रहना। ये मुझे लगता है यहां पर एक फल की बात में आएगा। वचन में और भी जगहों में फल को अपने जीवन में प्रोड्यूस करने के बारे में, बेयरिंग फ्रूट, इसके बारे में और भी जगहों में है, लेकिन उसके बारे में यहां पर जिक्र नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आपने मन फिराया, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाएं। गॉड ब्लेस यू।